अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और ईद की तैयारियों में मसरूफ होंगे। हाँ जी, और हम भी ईद की तैयारी में बहुत मसरूफ़ हैं। हमने तो आज दिन शुरू किया था बहुत ही मुश्किल से इन कामों में। आज तो नाश्ता भी इतनी जल्दी जल्दी में किया, आधी सफाई पहले की है और आंटी के साथ करवाई है, फिर नाश्ते किए हैं और बाकी बाद में की है। आंटी थी काम वाली आंटी, तो उनके साथ हम फिर अकेला नहीं ना बेचारी को करने देते, अच्छा वो नहीं ऐसा अकेली लगता। यार, हमारा इतना काम था, हमने कहा एक कमरा वो कर रही है, इतनी देर में हम दूसरा कमरा हम तैयार शुरू कर लेते हैं, तो फिर बाद में आंटी जो है वो बाहर से सारा ले जाएंगी मूंज के। तो बस उर्दू बोलते बोलते भी ना पंजाबी निकल ही जाती है, फैसलाबादी है ना। बस और कैसे पता चलेगा कि हमारी जुबान क्या है। तो हमने जिस जल्दी जल्दी से जो हाथ आया वो अपना नाश्ता तैयार कर लिया और उसके बाद हम अपने मिशन को शुरू हो गए। आप लोग बताएं, फिर खूब सफाइयाँ हो रही हैं फ्रिजों की भी और घरों की भी, मैदे की भी। जैसे कि पहले आपको कहा था, आप लोग भी कह रहे होंगे हमने कुर्बानी नहीं अभी तक ली, क्योंकि वो बांधने की जगह नहीं होती। अगर हम लोग इधर बांध लेते हैं तो वो हमारी गाड़ी को हशर नशर कर देते हैं, तो इस वजह से फिर एक दिन पहले ही हम लोग लेके आते होते हैं। चले आए सफाइयाँ दिखाएं आपको कितना का गंद निकला है हमारे बेड के पीछे से। मैं कहती हूँ कि बेड के पीछे से जो निकला है आप लोग समझ देख के नहीं हैरान रह आती कि जाएंगे। खाने वाली चीजों के छापर कहाँ से आते हैं। हमारे घर में बच्चे कभी कभी रहने आते हैं, हम तो खाती नहीं है इतने रैपर खाने क्यों नहीं वाली खाती? चीजों के। तुम और शरी यही नहीं तो तो खाती पीछे है। थोड़ी फेंकते हैं। मुझे नहीं पता तुम लोग क्या करती हो क्या नहीं। जो बेडशीट के इतना कवर छापर कोई निकला है पीछे से, पता नहीं किस टाइम ये हम लोग रख देते हैं या नहीं रख देते। मैंने नॉर्मली बेड को मैंने कहा चलो खींचते हैं, पीछे होना तो कुछ भी नहीं है। जब देखा तो बात दुनिया जहान के जूते जो हम लोग ढूंढ ढूंढ के पागल थे कि अम्मी हमारा जूता नहीं मिल कुछ रहा। तो इस तरह की चीजें मिली है कि याद ही नहीं थी कि ये चीजें हैं भी। वो मेरा सर्दियों का शूज पड़ा हुआ है। बहुत चीजें मिली हैं, इतने जूते तो इंतहा के पीछे से मिले। और ये देखिए जी इतना मिट्टी कट्टा उड़ रहा था जैसे बारिश हो रही है ये। तो इस वजह से सारा रिकॉर्ड किया। मुझे तो पहले इतनी एलर्जी हो जाती है मिट्टी की वजह से, तो लेकिन फिर बुरा हाल मेरा हो गया वो छीन के, इतनी ज्यादा जिसका कोई हिसाब नहीं। मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि इतनी मिट्टी होगी। हमने कहा चलो आज शुरू किया ही है तो आंटी के साथ तो साथ ही कर लेते हैं। कल पे डाला तो फिर कल का पता नहीं है कोई और काम ना निकला है, तो यहाँ पर अम्मी बैठी गद्दा सी रही थी, गद्दे के ऊपर एक और गिलाफ चढ़ा के ना अम्मी ने उसको सिया हुआ था तो वो उधड़ गया था। हाँ। तो अम्मी उसको सी रही है। ये देखो और आंटी साथ साथ अपना काम कर रही है। ये देखिए इन कामों में हमारी अम्मी बहुत माहिर है। तकिए सी लिए, सराहने सी लिए। अच्छा, ये आंटी यहाँ पर जो शीटें लगाई हुई है ना कमरे में, ये वो साफ कर रही थी, साथ में जाले साफ किए हैं इन्होंने। आज उनको भी काफी टाइम लग गया था, 3 ही उनको बज गए थे, 11 साढ़े 11 बजे की आई हुई थी, तो फिर भी थोड़ा सा छोड़ दी है काम। कह रही थी कि एक दिन में तो नहीं हो रहा, मैंने कहीं और भी जाना है तो कल करूंगी आगे। ये देखिए लैश वाला डिब्बा मिला है ऊपर से, और ये कोई 3-4 साल पहले की बात है। हाँ पुरानी बात है, तब से देखा ही नहीं है। ये है वो लैशेस नहीं जो लगाते नकली फेक वाली होती है, जो अलग अलग बाल होता है वो लगाते हैं। ये बाहर से ही आई थी, तो उस वक्त तो मतलब हमें याद भी नहीं रहा कि कहाँ रखी कैसे। ये बारिश हो रही है, स्नोफॉलिंग हो रही है मट्टी की। ऊपर से जो गंद निकला है, तौबा तौबा। मैंने भी फिर कुछ नहीं छोड़ा, सारा उठा के नीचे फेंका। हमने कहा चलो ईद है, सबने गेस्ट ने आना है, दावत होती है, तो चलो अपना अच्छी एक बार सफाई कर ले, कहीं उनके सरों में मिट्टी कटाना पड़ जाए। तो 2-3 दिन जो है वो फिर हम हल्के हल्के खुद करते रहेंगे। बाकी तो ये है कि अब 2 दिन है, उसमें ग्रोसरी वगैरह ये सारा सामान फ्रिज लोगों की तो ग्रोसरी भी हो गई है हमारी इस टाइम, इस बार ना लेट हो गई है, ग्रोसरी भी नहीं हमारी पूरी हुई। और क्योंकि हम लोग इस वजह से फिर लेट, अब्बू कह रहे थे कि वो चीज़ें फिर ख़राब हो जाती हैं क्योंकि लाइट बहुत जाती है तो ना। और हमारा भी ना आजकल फ्रीजर, कभी फ्रीजर खराब हो जाता है, कभी कुछ खराब हो जाता है, समझ नहीं आ रही। ईद है, फ्रिज को ना कुछ हो और कुछ भी हो जाए, फ्रीजरों को ना कुछ हो। अल्लाह माफ़ करे, ऐसा तो ना कहो। ये गंद देखे जरा आप, बहुत निकला यार, बहुत। मैंने सोचा भी नहीं था कि जितना ऊपर से निकल आया था। अंदर सफाई कर लेते ना तो ऐसा लगता है जैसे ना हल्का हो गया सारा कुछ। ये देखे जरा लैशेस के कितने बारीक बाल हैं। ये जिसने लगवानी है ना आज हमारे पास, फ्री लगाएंगे। हाँ। क्यों? वैसे ट्राई नहीं की अभी ना, किसी की जरूरत भी नहीं है, और वैसे ही है ना एक मुझे तुम ट्राई करके ना किसी का आँख ही निकाल दोगी और तुमने क्या करना है। अच्छा, ये देखिए यहाँ सफाई हो गई है। ये आंटी वैसे ही ऊपर ऊपर से मतलब जैसे रोज करती है ना वैसे कर गई थी ड्राइंग रूम की।
लेकिन डीप वाली वो कह रही थी मैं कल करूंगी। अब कल भी सारे सोफे निकाल के बाहर, तो फिर उसके और अभी बाद किचन हमारा रहता है, इसके जो कैबिनेट्स वगैरह है ना वो हमने खुद सेट करने हैं, वो आंटी नहीं करेंगी। आंटी सिर्फ बर्तन और ये जो ऊपर का सारा ना वो करती हैं। तो आज तो वो बर्तन धो के चली गई थी। अभी इनको छेड़ा नहीं है, जब कैबिनेट को छेड़ना है तो तौबा तौबा, उसमें से कल आपको दिखाएंगे क्या क्या निकला है। हाँ, ये ड्रेसिंग पे सारी एक्स्ट्रा चीज़ें उठा के फेंक दी थी बस। ये देखें जरा हमारा बच्चा, ये 24 घंटे सोया ही रहता है, कभी नहीं उठता। इसने हमें वक्त डाला हुआ है। उस दिन भी इसने इतनी अपनी हालत खराब कर दी, सो सो के। सोई हुई है। सोई है कि सोया है पता भी नहीं पता। अच्छा, तो आज हमारा प्लान था आपी की तरफ जाने का, एक चक्कर लगा आते हैं आपी की तरफ। हमने बोला आपी हम लोग बहुत थके हैं, प्लीज हमारी खिदमत कर दो आज। हमने कहा चलो घर में बूढ़ा बूढ़ी है, उनके लिए हांडी पका के दे जाते हैं। बाद में अम्मी ने वक्त डाल देना है कि हांडी पकाई नहीं और पता नहीं कहाँ चली गई, आ नहीं रही। माड़ा सा कीमा पड़ा हुआ था, वो थोड़ा माड़ा सा आलू मटर में कीमा डाला है। बस एक गुजारा करना था, क्योंकि आखिरी दिन होते हैं ईद वाले। बाजार से भी नहीं ना मिलता। हाँ, तो कुछ समझ नहीं आ रही थी, वो माड़ा सा कीमा फिर हमने पका लिया इस तरीके से। हमने कहा चलो जी एक टाइम का तो बन ही जाएगा, बाकी दो। लेकिन फिर भी अम्मी ने जरा थोड़ा सा शोरबा सा करके ना पानी ज्यादा रख के एंड पे मैं रख के चली गई थी कि अम्मी देख लेना आप। तो अम्मी ने इसको ऐसे रखा के ना गुजर जाए टाइम। हम लोग तो इधर से खा के आए थे, तो अम्मी लोगों ने ही खाया था। ये हम आ गए आपी की तरफ, मौसम अच्छा हुआ था उस वक्त शाम को, वैसे हवा हवा चल रही इतनी ज्यादा थी, लेकिन ना हवा थोड़ी चल रही थी। बारिश भी तो इतने दिन से फंसी हुई है, रोज कहते हैं तूफानी बारिश है, लेकिन हवा वो चलती है और बंद हो जाती है बस। ये पता किस दिन आनी है? ये ईद वाले दिन आनी है, जब वो क्या कहते हैं सड़कों पे जो ओजड़ियां तैर रही होनी है पानी में, ओजड़ियां, पट्टे, गोबर, वो पानी सारे खून वाले पाँव अंदरों को आने हैं। और ये मेरी आपी का बच्चा है छोटा सा, मिठू आपको सुनाते हैं प्यारी प्यारी बातें। आप भी सुनो। मिठू मिठू मामा कहाँ है? मामा 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 मिठू मिया मिठू। मिट्ठू की बातें तो आप लोगों ने सुन ही ली होंगी, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा है। मुझे रिपीट कर रहा था, मैं जो कह रही थी ना तो वही कह रहा था। इसने एक बार पापा भी कहा, लेकिन मुझे ना समझ नहीं लगी तो मैंने इग्नोर कर दिया। अच्छा, कभी कभी हम ज्यादा लोग चले जाए ना तो ये मूड भी बना लेता होता है। हाँ, बच्चों जैसे इसके पल्ले से पैसे लगने होते हैं। लेकिन ये है कि जब इसको पॉजिटिव वाइब आ रही हो ना किसी से, तो फिर इस तरह लाडियां भी करता है। मतलब कि मुझे काटने को आ रहा था आगे को, लेकिन कुछ कह नहीं रहा था और मुझे रिपीट भी कर रहा था, तो इसका मतलब ये था कि ये खुश है। और अगर ये नाराज होता ना तो इसने मुंह ही उधर कर लेता है, दिल साड़ पे सुहा कर देता है। हमें इतना फील होता है कि अच्छा इसको अच्छा नहीं लगा हमारा आना, शर्मिंदा करके रख देता होता है। अक्सर आपीस कह रही है मुझसे भी नाराज हो जाता है ना। एक बार आपीस को ना नीचे छोड़ गई थी, कहीं जाना था तो नीचे अपनी जेठानी की तरफ छोड़ गई थी, तो इसका ख्याल रखना। और जब आपी वापस आई है तो मुंह ही नहीं लगाया आपी की तरफ, मुंह ही नहीं कर रहा था कि मैं नाराज हूँ तो मुझे नीचे क्यों छोड़ के गई थी। तो और क्या। और जब एक बार ये ना बीमार हो गया था, हाँ। तो ये बहनोई ने भाई ने ना इसको इंजेक्शन में डाल के ना मेडिसिन खिलाई थी, पैनाडोली, तो उनसे मुंह मोड़ लिया था कि हाँ आपने मुझे दवाई क्यों खिलाई है। बच्चे की तरह करता है। तो और क्या। लेकिन आप इसका बहुत ख्याल रखती हैं, इसको साथ साथ रखती हैं, इसका ध्यान रखती हैं, आते जाते इसको बुलाती रहती हैं ताकि सेट रहे। नहीं, ऐसे मुंह मोड़ लेता होता है। तो यहाँ पे जी आपी ने हमारा ये टी टाइम किया था, आपी ने काफी तकल्लुफ कर लिया था। फिर हमने खाया पिया, बातें की, बहुत मजा आया, गपशप की, थोड़ा सा माहौल चेंज हो जाता है। हाँ, बंदा से निकलता रहता निकले ना। तो उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। घर आए तो भाई ये ना लेके आए थे गोलगप्पे, बहुत ही अच्छे थे, बहुत मजे के। ये लेकर आए थे वहाँ से, ख्याम वालों से। ख्याम वालों से कौन से गोलगप्पे मिलते हैं जी? पागल हो तुम? नहीं, ख्याम वालों के सामने उधर वो क्या स्टेडियम से। अच्छा सॉरी। हाँ, वहाँ से ही लेके आए थे। तो
चले जी, हमारा ब्लॉग यहाँ पे आज खत्म होता है। आप लोग भी इंजॉय करें देख के हमारे गोलगप्पे। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कर लें, और जो बेल आइकन होता है ना नोटिफिकेशन का, उसको भी ऑन कर लिया करें। मतलब वो क्यों करना होता है? वो करना होता है कि आपको ना उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है अगर आपने उसको प्रेस किया हो, तो आपको जाके खुद नहीं देखना पड़ता। मुझे तो मैसेज समझा रही है, मुझे पता नहीं होता पूछा क्यों है, तुम वैसे कह दो कि कहना ही है। तो आप ना हमारे साथ अब रहिएगा, क्योंकि तो आपको आपको रोज का व्लॉग दिखा दिया करेंगे। चांद रात का, ईद के पहले दिन का, दूसरे दिन का, तीसरे दिन दावत होती है, उसका भी शेयर करेंगे। तो और आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, सपोर्ट करना है आपने लाजमी, वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें। तो चले जी, और कुछ रह गया? नहीं बस हो गया। चलो मिलते तरले तो कर लिए। ओके, अल्लाह हाफिज जी।